स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर बात करने के लिए पीटा इंडिया से शौर्य अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल एससी ने एक ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पीटा इंडिया किस तरीके से उस पर रिएक्ट करें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये इलीगल है, इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है और इनह्यूमन है। इलीगल इसलिए क्योंकि सरकार ने 2001 से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बना रखे हैं जिसमें क्लियरली लिखा है कि डॉग्स को उनकी लोकेशन से मूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉग्स जो हैं एक टेरिटोरियल एनिमल है। उनको वहाँ से हटाना का मतलब है कि अगर वो किसी और एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो फाइट्स हैं फॉर रिसोर्सेज, खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, वो बढ़ेंगे, जिस वजह से डॉग बाइट्स और रेबीज़ के केसेस भी बढ़ेंगे। इम्प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि दिल्ली में लगभग 10 लाख डॉग्स हैं। 10 लाख डॉग्स को एक शेल्टर में या एक जेल में बंद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से रिसेंटली हमने देखा है डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, अलग अलग जगह से सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ रहे हैं जहां पर राह चलते भी छोटे बच्चों से लेकर घर के बुजुर्गों तक को डॉग बाइट्स के पूरे मामले सामने आ रहे हैं। अगर ये तरीका नहीं है तो फिर तरीका क्या है? देखिए, ये घटनाएं बहुत दुखद हैं और ये नहीं होनी चाहिए और अवॉइडेबल भी है इन अ वे, बिकॉज 2001 से सरकार ने बोल रखा है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल करिए, स्टेरिलाइजेशन करिए। मैं आपको लखनऊ और देहरादून का एग्जांपल देना चाहूँगा। वहाँ पे उन्होंने 70% डॉग्स को स्टेरिलाइज कर रखा है। 70% बहुत बड़ा नंबर होता है और अब वहाँ पे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। डॉग्स की पॉपुलेशन वहाँ पे कम हुई है, डॉग बाइट के केसेस भी वहाँ से कम आ रहे हैं। तो अगर दिल्ली ने ये काम बिगनिंग से किया होता तो आज दिल्ली में ये सिचुएशन नहीं होती। और ज़्यादातर जो ये कम्युनिटी डॉग्स होते हैं ये बहुत ही लविंग जानवर होते हैं, मगर जब लोग उन्हें पत्थर मारते हैं, उन्हें लात मारते हैं, सरिये से मारते हैं, डंडे से, या उन पे एसिड डालते हैं, गर्म पानी फेंकते हैं या जहर से मारने की कोशिश करते हैं, तो डॉग्स तो क्या कोई इंसान भी इन चीज़ों से परेशान हो जाएगा। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी अपने आप को डिफेंड ना करें, प्रोटेक्टिव ना बने। ठीक है, 8 हफ्ते का समय दिया है सरकार को और एनएएमसी को भी, एमसीडी को भी कोर्ट ने कि इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। किस तरीके से आप इस पूरे डिसीजन को देखते हैं जहां पर रीलोकेट करने की भी बात हो रही है, स्टरलाइजेशन की भी बात हो रही है, वैक्सीनेशन की भी बात हो रही है? ये किस तरीके से आप इसे देखते हैं और कितना प्रैक्टिकल है, मैं कहूँगी दिल्ली जैसे शहर में? देखिए, दिल्ली जैसे मैंने कहा इम्प्रैक्टिकल है ये ऑर्डर, बिकॉज 10 लाख कुत्ते हैं। 10 लाख कुत्तों को एक जेल में बंद करके रखना पॉसिबल नहीं है। सरकार 24 साल में ढंग से स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, क्या रेशियो है स्टेरिलाइजेशन का दिल्ली में अगर बात करें तो? 50% से भी कम डॉग्स स्टेरिलाइज्ड हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 50% से भी कम डॉग्स दिल्ली में स्टेरिलाइज्ड हैं। ढंग से वो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम कि वो इन डॉग्स का ध्यान रख पाएंगे, इन डॉग्स को अच्छे से शेल्टर में रख पाएंगे? जेल में बंद करने की बात है ये बेसिकली। डॉग लवर्स के प्रोटेस्ट भी हम देख रहे हैं दिल्ली भर में हो रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर इस काम को रोका जाता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। देखिए, इस बारे में तो मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मगर पीटा इंडिया अपने सारे लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है और स्टडी कर रहा है कि आगे इस मैटर को कैसे हैंडल करा जाए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ शौर्य, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि पीटा इंडिया को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इलीगल लगता है, इलॉजिकल लगता है, इम्प्रैक्टिकल लगता है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।